क्या लगता है राजपूतों का वोट मिल पाएगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जिस तरह से राजपूतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, और तो आनंद मोहन पर चर्चा यह भी है कि आनंद मोहन जो है जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, राजद व जदयू को राजपूत समाज वोट नहीं दे, इसकी तो हम अपील भी करेंगे। क्यों अपील करेंगे? क्योंकि राजपूत समाज की बेटी गया की जिला पार्षद करिश्मा कुमारी, राजद के ही मंत्री, नीतीश सरकार के ही मंत्री सुरेंद्र यादव ने भरी सभा में हजारों के बीच में, जहां महिलाओं भी सैकड़ों की संख्या में थी, जिस तरीके से अपमानजनक तरीके से घृणित बात को रखा, और उस बात को लेकर करिश्मा कुमारी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाना, राजद के नेता के पास जाना और उस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करना, यहां तक कि डीएमएसपी को भी एफआईआर तक करने के लिए रोक लगा दिया गया था। ये तो क्षत्रिय सेवा महासंघ इस मुद्दे को लेके, एक महिला का अपमान को लेके एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें अंततः राज्यपाल क्षत्रिय सेवा महासंघ के सदस्य भी मिले और अंततः उनके आग्रह पर, ये उनके आदेश पर एक दोषी मंत्री पर एफआईआर हुआ। और हमने वहां क्लियर स्टैंड अपना रखा था कि राजद जदयू सुरेंद्र यादव को बर्खास्त नहीं करेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बर्खास्त नहीं करेगा मंत्रिमंडल से, तो क्षत्रिय सेवा महासंघ राजद व जदयू को वोट नहीं देने की समाज से अपील करेंगे। हम राजपूत को कौन कहें, हम तो बिहार वासियों को अपील करेंगे कि समाज की कोई बेटी हो, किसी समाज की बेटी, महिला का अपमान एक मंत्री करे और उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये गंदी नीति दिखाता है कि मंत्री यदि दोषी है तो उस पर कार्रवाई नहीं, और कोई सामान्य आदमी हो तो उस पर आप कार्रवाई करते हैं। एक विचार आपसे जानना चाहेंगे, अगर जदयू आनंद मोहन को ज्वाइन लेती है अपने खेमे में, तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं आनंद मोहन के लिए वोट मांगेंगे, उनके क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि दोनों गठबंधन में रहेंगे और साथ में लड़ेंगे? तो क्या लगता है कि आरजेडी जो है आनंद मोहन, तो जो लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने कहते हैं कि आनंद मोहन को बोलने नहीं आता है, वो कोई नेता नहीं है, और उन्होंने तो रेरे भी कह दिया आनंद मोहन को, तो क्या कुछ कह रहे हैं कि आनंद मोहन के लिए आरजेडी जो है वोट मांगेगी जाकर? देखिए, राजनीति में मूल की राजनीति अब नहीं होती है। राजनीति में कोई संबंध अस्थायी नहीं होता है। जो कल आपका दुश्मन था आज दोस्त है। जो लालू नीतीश इनको जेल भेजा, अपमानजनक तरीके से इनका अनेकों जगह अपमानित व्यवहार किया, वो जेल में हो कि पटना जंक्शन पर हो, लेकिन समय की मांग है, समय का फेर है कि राजनीति में आज ये दोनों के साथ आनंद मोहन जी हैं, और जब महागठबंधन में हैं तो आनंद मोहन जी खुद तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो लालू भी जाएंगे, नीतीश भी जाएंगे, दोनों प्रचार करेंगे। अभी जदयू में तो है भी नहीं, कल क्या होगा वो कल की स्थिति पता चलेगा। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आनंद मोहन जो है इस दिवाली जेल में बिताएंगे, अपनी दिवाली जो है जेल में काटेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का बयान है कि आनंद मोहन सबसे बड़ा अपराधी है और वह अगली दिवाली जो है, जो आने वाली दिवाली है, वह जेल में मनाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, केस फिर से खुल रही है क्या? फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को जेल में डालने का आदेश निकाल सकता है? जी कृष्णैया की पत्नी ने जिस प्रकार से याचिका भी दायर की है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कहा कि उनकी दिवाली जेल में बीतेगा। अब वो ज्योतिष हैं तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। न्यायालय अपना काम करेगा, और बार बार हम कह रहे हैं कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी अपराधी नहीं थे, बल्कि कोसी क्षेत्र में सभी समाज के बहन बेटियों के साथ जहां छेड़छाड़ हो रहा था, जहां निर्दोष के साथ अन्याय हो रहा था, अपराध हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया था। तो अपराधियों के खिलाफ, जो मां बहन का इज्जत लूट रहा हो उसके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा हो और उसको आप अपराधी कहते हैं, तो ये अमिताभ दास जो आईपीएस हैं उनकी परिभाषा हो सकता है। लेकिन आनंद मोहन जी का तो जो रोल बिहार में हमने देखा है कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में, समाज के जो खिलाफ व्यक्ति है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले में उनकी भूमिका अग्रणी रहा है। इसलिए आप सारे मीडिया साथियों से मेरा एक विनम्र आग्रह होगा कि कृपया करके आनंद मोहन जी को आप अपराधी न कहें, या जो कोई भी कह रहा है उनसे ये पूछें कि कोसी में विभिन्न समाज की बहन बेटी के साथ इज्जत लूटा जा रहा था,
लालू काल में, तो सबसे आगे आकर आनंद मोहनी ने ही जनप्रतिनिधि विधायक रहते हुए हथियार उठाया था उन अपराधियों के खिलाफ। तो अपराधियों के खिलाफ हथियार उठाना, उससे लड़ाई लड़ना, ये अपराधी की परिभाषा नहीं है, बल्कि ये एक समाज सेवी की परिभाषा है। चलिए, तो धनवंत सिंह राठौड़ ने कह दिया है कि अपराधियों के खिलाफ जो है आनंद मोहन ने हथियार उठाया था। जो भी गलत वहाँ पे घटनाएं घट रही थी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा था और कहीं ना कहीं अगरी जाति के लिए जो है उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया और जो भी लोग उन्हें अपराधी की संज्ञा दे रहे हैं उनको कड़ी चेतावनी जो है धनवंत सिंह राठौड़ ने दी है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? जिस तरह से नीतीश कुमार जो है आनंद मोहन के पैतृक आवास पहुंचे हैं, सहरसा के पंचगछिया वो पहुंचे हैं, आज उन्होंने आनंद मोहन के साथ मंच भी साझा किया और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि मैं आनंद मोहन का समर्थक हूँ, मुझे आनंद मोहन का समर्थक मानिए। और आनंद मोहन को उन्होंने यह आदेश भी दिया है, यह मैसेज भी दिया है कि आप जो है सभी लोगों को एकजुट कीजिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जिस प्रकार नीतीश कुमार पंचगछिया जा रहे हैं, आनंद मोहन का खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार राजपूत वोट बैंक को एकजुट करना चाहते हैं जिस प्रकार से 2024 का चुनाव आ रहा है? तो उसके विषय में आपके क्या विचार है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।